राम राधे राधे, जय माता दी। माता मोहिनी की कहानी हमने नेक्स्ट वीडियो में बोला था, तो वही सुना रहे हैं आज आपको। माता मोहन देई हम नहीं जानते थे माता मोहन देई कौन है, माता मोहन देई की क्या महिमा है, माता मोहन देई कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे पूजा और कैसे उनकी हमें मतलब उनसे हम जुड़े। तो माता मोहन देई एक किसी के यहाँ माता की चौकी जैसे होती है, ऐसी माता मोहन देई की कहानी के लिए मुझे बुलाया कि आज माता की मोहिनी आप आ जाओगी। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी। जब माता मोहन देई मैंने सुनी, माता मोहन देई पहली बार सुनी, तो माता मोहन देई वही माता है जो नगरकोट में माँ विराजमान है, वही माता है जो माँ वैष्णो में विराजमान है, वही माता है जो नैना देवी में, वही माता है जो चिंतपूर्णी, वही माता है जो 51 शक्तिपीठों की जो माताएं 51 शक्तिपीठ माँ की महिमा का बखान हुआ है, वही माता मोहन देई है। नगरकोट की मैया को माँ मोहन देई कहा गया है इस सच्ची सत्य घटना में, सत्य कहानी में माता का बखान हुआ है, सत्य कहानी में। तो ये जो माता की कहानी है, ये आप लोग भी सुनेंगे तो आपके भाग जो दुर्भाग्य है वो भाग जाएगा, जो सौभाग्य है वो जग जाएगा, ऐसा माँ मोहन देई कहती हैं। मोहन देई की जो महिमा है वो सबसे पहले निसंतान महिलाओं के लिए, जिनके को भी कभी कोई संतान नहीं हुई, जिनके कभी कोई गोद नहीं भरी, जिनके कभी मतलब कभी संतान का उनने कभी सुख पाया ही नहीं है, तो इसलिए कभी उनके कभी दिन ही नहीं मतलब आए संतान वाले, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। जिन्हें संतान का सुख प्राप्त करना है, जिन्हें संतान का सुख चाहिए, वो ये कहानी को ज़रूर सुने। माता मोहन देई नगरकोट की मैया है। नगरकोट की मैया पीले वस्त्र धारण करती हैं, और ऐसे ही माता मोहन देई है। मोहन देई एक राजा की रानी है, राजा केवल की रानी है। राजा केवल एक भारत के एक राजा थे, भारत राज्य के एक राजा किसी उसमें राज्य में थे, तो उसमें राजा केवल की पत्नी मोहन देई को नहीं मालूम था कि इनके संतान नहीं होगी। इनकी सास नंद इनको बहुत ताना मारती थी कि इनके संतान नहीं है। अब इनके संतान नहीं तो इनसे कहती निर्वंशिया, तू वंश नहीं चला सकती, बांझन, ये दुनिया भर के उसे ताने मारती थी। ताने मारने के बाद में वो रोती रहती थी। तो एक दिन वो रोते रोते अब जंगल की ओर बाग में बैठ गई। तो बाग में जो डेरा पड़ता है नगरकोट के, जो जाति जाते हैं, जाति मैया को जात पीले कपड़े धारण करके तो जात लगाने जाते हैं, जाति नगरकोट को जा रहे थे। तो उन्होंने कहा आप लोग पीले कपड़े धारण करें। मोहन देई ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सभी लोग एक से पीले कपड़े धारण करके। तो वहाँ के जाति ने कहा कि अरे मैं तो आपको नहीं पता पीले वस्त्र कौन धारण करता है, मैं जाति को जा रहा हूँ मैया की जात लगाने। उन्हें मैया की जात लगाने से क्या होता है? उन्होंने कहा मैया की जात लगाने से जिनको संतान नहीं उनको संतान मिलती है, जिनको धन नहीं उनको धन मिलता है, जिनके कभी कोई काम नहीं बनते उनके काम बन जाते हैं, जिनको कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता उनको सुख मिल जाता है। माता मोहन देई की ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा के लिखे पन्नों को भी बदल देती हैं, चित्रगुप्त से मिलकर उनके पन्ने बदलवा देती है। माता मोहन देई की इतनी महिमा है, 7 जन्म में जिसके संतान नहीं है उसको इसी जन्म में संतान देती हैं। माता मोहन देई की इतनी महिमा है, जिसको 7 जन्म में अखंड सौभाग्य नहीं है उसको अखंड सौभाग्य इसी जन्म में मिलता है। माता मोहन देई की इतनी महिमा है, जिसको अगर किसी भी जन्म में दरिद्रता का अगर थोड़ा सा भी दोष है, माता मोहन देई इसी जन्म में उसको ठीक कर देती हैं। अगर जिसने माता मोहन देई की कहानी सुनी, मैंने सुनी है, मेरा सौभाग्य जगह है, मैंने सुनी है, मैंने माता मोहन देई की कहानी सुनी है। मैंने माता मोहन देई घर पे करवाई है 2 बार। माता मोहन देई जब मैंने अपनी अरदास लगाई थी तब मेरी वो अरदास पूरी हुई। जब दूसरी बार अरदास पूरी होने पर मैंने माता मोहन देई कराई थी। छोटी कराई या बड़ी कराई वो तो नहीं पता, पर हाँ माता मोहन देई जैसी मुझ पर कृपा माँ की हुई मैंने वैसे कराई। माता मोहन देई जिनके संतान नहीं होती उनको संतान देती हैं।